जी तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लॉगरिथम्स क्या हैं, लॉग टेबल को कैसे यूज़ करते हैं लॉग की वैल्यू निकालने के लिए, और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि लॉगरिथम जो बेस 10 के साथ है उसे कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और वो लॉगरिथम जो बेस ई के साथ है उसे नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। हमारे कैलकुलेटर में भी बटन होता है लॉग का, ये कॉमन लॉगरिथम का बटन होता है। इसी तरह हमारे कैलकुलेटर पे बटन होता है, इस तरह एल एन लिखा होता है, ये नेचुरल लॉगरिथम का बटन है। लॉगरिथम के साथ जब यहाँ पे छोटा सा कोई नंबर ना लिखा हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि उसकी बेस 10 है। जो नेचुरल लॉगरिथम है उसमें लॉग की बेस ई होती है और उसे इस तरह से लिखा जाता है। अभी यहाँ पे जस्ट आपने नाम याद रखना है कि जो बेस 10 वाला लॉग है वो कॉमन लॉगरिथम है, जो बेस ई वाला लॉग है वो नेचुरल लॉगरिथम है। नाइन्थ क्लास के सिलेबस में अब हम जब भी लॉगरिथम का जिक्र करेंगे तो हम कॉमन लॉगरिथम का जिक्र करेंगे जिसकी बेस 10 होती है। और जब बेस 10 हो तो लॉग के साथ यहाँ पे छोटा सा कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया जाता, वो अंडरस्टूड होता है कि बेस 10 ही है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी है कि किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस लिखी हैं, अब इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना है। तो देखें यहाँ पे a पावर x इज इक्वल टू वाई लिखा है। ये जो नीचे नंबर लिखा होता है हम लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, इसको बेस बोलते हैं। और ये जो ऊपर छोटा सा नंबर लिखा होता है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये नाम आपको पता है। अब जब हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो आपने पहले लिखना है लॉग, उसके बाद ये जो इज इक्वल टू के बाद नंबर लिखा हुआ है इसका लॉग लेना है, और ये जो यहाँ पे बेस है नंबर, यही कहलाएगी लॉग की बेस, इसे लॉग की बेस लिखेंगे। और इज इक्वल टू के बाद ये जो एक्सपोनेंट होता है ये इज इक्वल टू के बाद आ जाएगा। ठीक है। इस नंबर को जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो ये नंबर है ना इज इक्वल टू 8 जो आंसर में आया हुआ है, इसको आपने लॉग 8 लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे जो बेस है उसको लॉग की बेस बनाना है, और जो पावर है उसे इज इक्वल टू के बाद लिख देना है। ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में तो आपको ये कन्वर्ट करने का नहीं आएगा, लेकिन एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूर आएगा। तो वो आप देखें कैसे करना है कि जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो आपने इस 8 को नहीं छेड़ना, ये 8 इसी तरह रहेगा। यहाँ पे जो बेस है ये राइट साइड पे जाके बेस बनेगी, देखें राइट साइड पे जाके बेस, और जो नंबर होगा उसको पावर बनाना है। इसी की एप्लीकेशन पे आगे की एग्जांपल है, ये एप्लीकेशन समझाने के लिए कि किस तरह से लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में करना है। ये एक एग्जांपल है कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये सारी वैल्यू बराबर है x के, log 4 2। हमने इस सारी वैल्यू को x फर्स्ट कर लिया। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये जो x है यहाँ पे जो log 2 है ये 2 इसी तरह रहेगा, और ये जो बेस है log की ये लेफ्ट साइड पे जाके बेस बन जाएगी, और ये जो x है ये पावर बन जाएगा। ठीक है। तो हमने log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 2 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 2 ज़ा 4 होता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन के दोनों तरफ बेस सेम है। अगर इक्वेशन के दोनों तरफ बेस सेम है तो दोनों की पावर्स भी तो सेम होंगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 2x बराबर है 1 के, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये x की वैल्यू। ठीक है। हमने log 4 2 को x लेट किया था और ये x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2, ये आंसर है। लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हैं। जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो बराबर होता है 1 के, और अगर किसी भी नंबर की हम पावर 1 ले, जैसे 2 की पावर 1 लें तो आंसर हमेशा 2 ही आएगा। 2 की पावर 0 ले, आंसर हमेशा 1 आएगा। इन्हीं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को अगर हम लॉग में लिखेंगे तो आप देखें क्या हमें पता चलता है। अगर हम इसको लॉग में लिखना चाहें तो ये जो 1 है इसको मैंने बताया था आपने इसको ऐसे लिखे रहने देना है, 1 के साथ लॉग लिखना है,
और ये जो लेफ़्ट साइड पे बेस है इसको लॉग की बेस बना लेना है, और ये जो पावर है इसको लिख लेना है 0। इस डिडक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि लॉग की बेस जो मर्जी हो, चाहे लॉग की बेस 10 हो, 2 हो, 4 हो, हो, कोई भी लॉग की बेस हो, अगर 1 का लॉग निकालेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, 1 का लॉग हमेशा 0 आएगा। आप अपने कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। इसको अगर लॉग में लिखेंगे तो ये जो a है इसको आपने लिखा रहने देना, लॉग लिखेंगे, और ये जो बेस है इसको बेस बना लेना इज इक्वल टू, और जो पावर है इसको यहाँ पे लिख लेना। इस डिडक्शन से हमें पता चलता है कि अगर हम कोई लॉग निकालेंगे किसी नंबर का और बेस भी अगर वही नंबर होगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे कैलकुलेटर पे जो बटन होता है जिसके बेस कोई नहीं लिखी होती, उसकी बेस होती है 10, तो अगर हम 10 का लॉग निकालेंगे तो आंसर आएगा 1। आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। अगर बेस 2 हो और 2 ही निकालें लॉग तो आंसर 1 आएगा। तो इससे यही पता चलता है कि अगर किसी नंबर का लॉग निकालें जो बेस वही हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये 2 डिडक्शन स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है। कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन अगर आपको पेपर में आएगी तो आप ये डेफिनेशन लिखिएगा, इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन द बेस ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज टेकन एज 10। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में हम आमतौर पे लॉगरिथम की बेस 10 रखते हैं। दीज लॉगरिथम्स आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। बेस 10 वाले लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, या इसको बर्गेजियन लॉगरिथम भी कहते हैं क्योंकि इसको हेनरी ब्रिग्स ने बनाया था। फिर किसी भी नंबर का लॉगरिथम वैसे तो हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लॉग टेबल से सीख रहे हैं तो लॉग टेबल से किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकालते वक्त ये 2 पार्ट्स फाइंड किए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा। पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में इनको फाइंड करना सीखेंगे। किसी भी नंबर के लॉगरिथम के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा एक इंटेग्रल पार्ट है, अहम हिस्सा, इंपॉर्टेंट पार्ट, एन इंटेग्रल पार्ट which is positive for number greater than 1 and negative for number less than 1 is called characteristics of logarithm of number। किसी भी नंबर के लॉगरिथम का जो हिस्सा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में बता रहा है कि ये जो नंबर ग्रेटर देन 1 होता है उसके लिए ये पॉजिटिव है, और जो नंबर लेस देन 1 होता है उसके लिए नेगेटिव है। आपको याद है जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे थे तो मैंने बताया था कि अगर वो नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो हमने पावर को पॉजिटिव में लिखना है, अगर वो नंबर लेस देन 1 होगा तो हमने पावर को नेगेटिव लिखना है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली वो लेक्चर देख लें जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन सीखा था। तो यहाँ पे वो यही वही बता रहा है, जो हम पावर लिखा करते थे 10 की, वही है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो पॉजिटिव होता है उस नंबर के लिए जो ग्रेटर देन 1 है और नेगेटिव होता है उस नंबर के लिए जो लेस देन 1 है, उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। दूसरा है डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल के बाद वाला हिस्सा है, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इस कॉल्ड मेंटीसा, ये मेंटीसा कहलाता है। ऑफ लॉगरिथम ऑफ नंबर, ये उस नंबर के लॉगरिथम का मेंटीसा कहलाता है, जिसको हमेशा हम लॉगरिथम टेबल से फाइंड करेंगे। तो ये 2 डेफिनेशंस भी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। ये दोनों डेफिनेशन ज़्यादातर यही डेफिनेशन पेपर में इस चैप्टर से पूछी जाती हैं, तो आपने ये इनका आंसर लिखना है। ओके जी, तो अब हम सीखेंगे लॉगरिथम विद टेबल। टेबल की मदद से लॉगरिथम कैसे निकाला जाता है। वैसे तो हम इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी लॉगरिथम टेबल से हम इसको फाइंड करना सीखेंगे। तो किसी भी नंबर का लॉगरिथम निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी चाहिए मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक में आप देखें कि हमने जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो हम पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाते थे, और फिर उस पॉइंट और पहले वाले पॉइंट के दरमियान में नंबर काउंट कर लेते हैं। तो इसके दरमियान में नंबर है 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना तो आसान है। मेंटीसा के लिए हमें चाहिए लॉग टेबल्स। मैंने यहाँ पे लॉग टेबल निकाल ली है, आपकी बुक के लास्ट में भी लॉग टेबल बने हैं, आप सीखने के लिए वो लॉग टेबल्स ओपन कर लें। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें चाहिए 4 डिजिट्स, ये लेफ़्ट साइड से 4 डिजिट्स चाहिए हमें, 4, 3, 2 और 5। उसके बाद ये जो पहले 2 डिजिट्स हैं, इस लॉगरिथम टेबल में आपने, अगर आप देखें इसका सबसे लेफ़्ट वाला कॉलम, तो इसका सबसे लेफ़्ट वाला कॉलम स्टार्ट होता है 10 से, और ये 10 से ऑनवर्ड जाता है 99 तक। तो इसके लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट्स वाला कॉलम है। ठीक है, तो ये जो पहले 2 डिजिट्स हैं 43,
ये आपने जो लेफ़्ट साइड वाला कॉलम है इसमें फाइंड करने हैं। लेफ़्ट साइड वाले कॉलम में लिखा हुआ है 10 से 99 तक, उसके बाद 0 से लेकर ऊपर है कॉलम 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कॉलम है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद आगे फिर 1 से कॉलम स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 और 9 तक, ठीक है। ये टेबल है। आप हमें चाहिए 4 डिजिट्स। सबसे पहले 43, ये जो 43 पहले 2 डिजिट्स हैं ये इस लेफ़्ट वाले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस लेफ़्ट वाले कॉलम को। तो आपने 43 को सबसे लेफ़्ट वाले कॉलम में देखना है कि कहाँ पर है। 43, ये रहा 43, ठीक है। ये लेफ़्ट वाले कॉलम में 43 ये हमें मिल गया। उसके बाद 43 के बाद जो अगला नंबर है वो है 2, और उससे अगला नंबर है 5। हमने 43 को 2 के कॉलम में देखना है कि कौन सी वैल्यू आ रही है। 43 ये 0 का कॉलम है, ये 1 का, और ये 2 का। 2 के कॉलम में आ रहा है 6355, 6355, ये आपने रफ में लिख लेनी है, ठीक है जी। 43 आपने यहाँ पे स्केल रख लेना है और देखना है कि 2 के कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है। देखें 2 का कॉलम है और 2 के कॉलम को हम चेक करेंगे 43 के रो में। ये 43 की रो 6355। उसके बाद अगला नंबर है 5। अब ये 5 को जो उससे अगला टेबल था उसमें देखेंगे हम, यही वाली रो स्टूडेंट चलेगी। इसी रो में 5 के कॉलम में देखें, ये देखें 5 लिखा हुआ है, ठीक है। 5 के कॉलम में ये 5 आ रहा है, ये 5 का कॉलम, ठीक है। इसको आप दोबारा देख लें, शायद मेरी स्क्रीन में नहीं आ रहा था ये। 43 को ये 2 के कॉलम में 6355, उसके बाद इसी कॉलम को आपने आगे मूव करना है, तो ये आ रहा है 5। हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेना। 6355 प्लस 5 ये आएगा 6360, ये होगा हमारा मेंटीसा, और मेंटीसा को इस तरह से लिखा जाएगा 0.6360। ये हमने दोनों फाइंड कर लिए। लास्ट में जब आपने लॉगरिथम लिखना है तो आपने करेक्टरिस्टिक लिखना है पहले 1, और पॉइंट के बाद ये मेंटीसा वाला इसे लिखना है 16360। कैलकुलेटर से आप लास्ट में अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से जब हम निकालेंगे लॉग, ये लॉग का बटन है, 43.254, ठीक है। तो ये वही आ रहा है 1.6360 एग्जैक्टली जो लॉग टेबल से आ रहा है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट नंबर फाइंड करते हैं। इस नेक्स्ट नंबर में आप देखो कि लेस देन 1 है। हमें इसका टेबल से लॉगरिथम निकालने के लिए वही 2 चीज़ें चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन देखा है तो उसमें हम 2 के बाद ये डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, तो पुराने और नए डेसिमल के दरमियान 3 डिजिट्स हैं, और क्योंकि ये लेस देन 1 है नंबर इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -3। उसके बाद मेंटीसा, मेंटीसा के लिए मैंने आपको बताया कि 4 डिजिट्स चाहिए हमें, 2 3। जो सबसे लेफ्ट कॉलम है उसमें हम देखेंगे 2 3 वाली पूरी रो, और उस रो में जो तीसरा नंबर है 4, उस 4 में देखेंगे क्या आ रहा है, और फिर जो अगला टेबल है उसमें 7 में देखेंगे कि क्या आ रहा है, और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना, ठीक है। चलें जी हम देखते हैं टेबल से। सबसे पहले लॉग टेबल की लेफ्ट वाली रो देखेंगे। ये जी लॉग टेबल की लेफ्ट वाली रो है 23। 23 को हमने देखना है 4 के कॉलम में, ये 23 है, और ये 4 के कॉलम में आ रहा है 3692, 3692। उसके बाद नेक्स्ट 7 के कॉलम में देखना है, तो ये 23 है। आपके पास स्केल होगा, आप बुक में स्केल रखेंगे और उस पूरी रो में आपने वो दोनों वैल्यूज़ देख लेनी है। 23, ये 7 में आ रहा है 11, ठीक है। तो इसमें हमने 11 को ऐड कर लेना, तो ये आ जाएगा 3692 प्लस 11, 3703। ये मेंटीसा आ गया, इसको लिखेंगे 0.3703। लास्ट में जब आपने इसका लॉगरिथम लिखना है तो कैरेक्टरिस्टिक आपने इस तरह नहीं लिखना, -3.370 थी। जब कैरेक्टरिस्टिक माइनस का होगा
तो आपने कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर एक बार लगानी है जो कि माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक माइनस का हो सकता है, मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। 03703, अगर हम माइनस इस इधर लिखेंगे तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों माइनस के हैं। तो जब माइनस का आएगा तो माइनस हमने बार के ऊपर लिखना और मेंटीसा इस तरह से लिख देंगे। कैलकुलेटर में लिख के इस तरह से आंसर नहीं आता, इस तरह से आंसर सिर्फ लॉग टेबल की मदद से आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर है 0.2347। अब इसका अगर हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगेगा, एक नंबर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -1। मेंटीसा के लिए अगर आप गौर करें तो जो पहले वाले 4 डिजिट्स थे 2347, इसके भी 4 डिजिट्स वही हैं 2347। जिस तरह से मेंटीसा हमने इसका फाइंड किया था जो कि आया था 3703, 2347 का भी मेंटीसा वही सेम नंबर होगा क्योंकि वही 4 डिजिट्स हैं। 23 को 4 के कॉलम और 7 के कॉलम में देख के दोनों वैल्यूज को ऐड करना है तो यही आएगा 0.3703। तो इसका आंसर 1 के ऊपर बार 0.3703। ओके जी, तो ये नेक्स्ट नंबर देखें 278.23, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो पुराने और नए डेसिमल के दरमियान 2 डिजिट्स हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा 2। मेंटीसा के लिए हमें सिर्फ 4 डिजिट्स चाहिए, इसमें 5 हैं लेकिन हम सिर्फ पहले 4 डिजिट्स को ही काउंट करेंगे 2782। सबसे पहले जो 27 है इसको लेफ्ट वाले कॉलम में आपने देखना है, ये देखें लेफ्ट वाले कॉलम में 27 ये रहा। उसके बाद आपने बुक में यहाँ पे जहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी आपने स्केल रख लेना है इस तरह से। ठीक है, जब आप स्केल रख लेंगे तो 27 को पहले आपने 8 के कॉलम में देखना है कि क्या वैल्यू है। ये 27 है और ये इसका 8 का कॉलम है 4440, और फिर 2 के कॉलम में यही देखना है कि वैल्यू क्या आ रही है। 27 की 2 के कॉलम में वैल्यू आ रही है 3। आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4443 और मेंटीसा लिखेंगे 0.4443। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2.4443। देखें आप इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। लॉग 278.23 ये यही आ रहा है 2.444 एंड 4, ऑलमोस्ट वही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है जी एंटी लॉगरिथम। देखें अगर मैंने इस 278.23 का लॉग निकाला है तो ये आंसर आया। अगर कोई नंबर जिसका लॉगरिथम गिवन हो तो वो जो नंबर है वो कहलाता है एंटी लॉगरिथम। जिस नंबर का हम लॉग निकालते हैं वो नंबर कहलाता है एंटी लॉगरिथम। यही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द नंबर हुज लॉगरिथम इज गिवन। जिसका लॉगरिथम गिवन हो उस नंबर को एंटी लॉगरिथम कहते हैं। जैसे अगर ये लिखा हुआ है कि y का हम लॉगरिथम निकालें तो x आए, तो ये जो y है देन y इज कॉल्ड द एंटी लॉगरिथम ऑफ x, तो y x का एंटी लॉगरिथम कहलाता है। जैसे अगर हम 100 का लॉग निकालें तो 2 आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो 100 है वो 2 का एंटी लॉग है। ठीक है, अब अगर हमने एंटी लॉग निकालना हो लॉग टेबल की मदद से तो वो कैसे निकालेंगे। अब एंटी लॉग तो उस नंबर का निकाला जाता है जो ऑलरेडी लॉग निकला होता है। तो जब लॉग निकल आता है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है ये कैरेक्टरिस्टिक है और जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है ये मेंटीसा है। 0.3247। अब स्टूडेंट यहाँ पे एंटी लॉग निकालने के लिए हमें एंटी लॉगरिथम टेबल चाहिए, तो हम यहाँ पे एंटी लॉगरिथम टेबल ओपन कर लेते हैं। ये देखें एंटी लॉगरिथम टेबल भी बिल्कुल लॉगरिथम टेबल की तरह है, जिसका लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो पॉइंट से वैल्यू स्टार्ट हो रही होती है। 0.00 से लेके 0.99 तक ये वैल्यूज़ हैं। 0.00 से स्टार्ट होती हैं, 0.01, 0.02, 0.03 एंड सो ऑन। तो इसके ये जो पहले 2 डिजिट्स हैं 0.32, ये सबसे लेफ्ट वाले कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे लेफ्ट वाले, हमने सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में सबसे पहले 0.32 ढूंढना है। ये देखिए जी 0.32। 0.32 को पहले 4 और फिर 7 के कॉलम में देखेंगे कि क्या आता है। 0.32 को 4 के कॉलम में देखेंगे तो ये आ रहा है 2104, 2104। और फिर 0.32 को इसी तरह आपने आगे ड्रैग करना है और आपने बुक में स्केल रखा होगा, आप देख सकते हैं कि 7 के कॉलम में क्या आ रहा है।
ये देखिए 7 के कॉलम में आ रहा है 3, आपने वो 3 इसमें ऐड कर लेना है, तो ये बन जाएगा 2107। उसके बाद ये जो 2107 है, इस कैरेक्टरिस्टिक की मदद से आपने इसमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। वो आपने काउंट करना है, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के दूसरे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। 21.07 ये होगा जी इस नंबर का एंटी लॉगरिथम। ठीक है, हमने डेसिमल पॉइंट ऐसी जगह पे लगाना है कि जिसका साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए पावर 1 बनती हो। तो वो 1 तभी बन सकती है जब हम पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद वो एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाएं। ठीक है, अब इसी तरह अगर इसका एंटी लॉग निकालना है तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है -2 और मेंटीसा है 0.1324। तो जो पहले दो डिजिट्स हैं 0.13, इसको हम देखते हैं 0.13 किधर है, ये है जी 0.13। तो 0.13 को पहले 2 और फिर 4 के कॉलम में वैल्यू देखनी है। 0.13 की 2 में वैल्यू है 1355 और फिर इसी तरह इसको ड्रैग करना है और 4 के कॉलम में इसकी वैल्यू देखनी है। 4 के कॉलम में इसकी वैल्यू है 1, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 1356। अब कैरेक्टरिस्टिक हमने इस तरह से लगाना है कि जो -2 बनता हो तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 और फिर पॉइंट लगा देना। ठीक है, तो ये होगा इस नंबर का एंटी लॉगरिथम। ये लॉग और एंटी लॉग हमने लॉग टेबल से निकालना सीखा है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि पेपर में ये एंटी लॉग और लॉगरिथम के क्वेश्चन आमतौर पे टेबल की मदद से नहीं आते, ये आमतौर पे कैलकुलेटर की मदद से ही फाइंड किया जाता है, जो कि ईजिली हम कर सकते हैं। तो जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको ईजिली लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। ओके।